हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय की करंट एनर्जीज, इस समय की करंट फीलिंग आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है, इस चीज़ को देखेंगे डियर गाइस। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल है ये रीडिंग एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। क्या है आपके पर्सन की एनर्जी इस समय पर आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या हो रही हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या सिचुएशन हो रही है, इस चीज़ को देखेंगे। जनरल है रीडिंग एंड टाइमलेस है। फर्स्ट कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो आपको इन दिनों या इस टाइम पर बहुत इग्नोर कर रहे हैं, ये बता रहा है फर्स्ट कार्ड। ठीक है। दूसरा, अगर आप उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो, कुछ भी बोलते हो कि मुझे क्यों इतना इग्नोर कर रहे हो या मुझे क्यों इस तरीके से वेव कर रहे हो लाइक, तो वो नाराज़ भी हो जाते हैं, ये भी बता रहा है। गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इन दिनों, उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इग्नोर बहुत कर रहे हैं। कॉल करते हो तो उठाते नहीं हैं, मैसेज करते हो तो देख भी लेंगे तो रिप्लाई नहीं करते। ये स्थिति चल रही है। बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा बहुत उनकी तरफ से रिस्पांस आ रहा है, बल्कि अगर सही तरीके से देखा जाए तो उनकी तरफ से इस समय नो रिस्पांस की एनर्जीज आ रही है कि वो रिस्पांस नहीं दे रहे, इग्नोर करे जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी दिखाई दे रहा है एनर्जीज़ में कि फ्यूचर को लेकर बहुत प्लानिंग्स की थी इन्होंने, फ्यूचर प्लानिंग कर रखी थी आपके साथ। ठीक है। रिलेशनशिप आपका इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल, शादी का, मैरिज रिलेशनशिप और लव लाइफ हो सकती है इनके साथ आपकी। हालांकि इनको प्यार तो है आपसे, ये भी मैं बोलूँगी, क्योंकि प्यार है आपसे, क्योंकि ये कार्ड है तो मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, भावनाएं हैं। देन उसके बाद भी उनका जो इस तरीके का एनर्जीज़ हो रही है, इग्नोर करना और रिलेशनशिप से भागना एक तरीके से, ये चीज़ें दिख रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को देखेंगे। और फीलिंग्स भी उनकी लव दिख रही है, ये भी है कि भाई प्यार है। ये भी नहीं कह सकते हो आपकी प्यार नहीं है उनको इसलिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं, ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्यार दिख रहा है, मोहब्बत दिख रही है उनकी। टफ़ टाइम चल रहा है, एनर्जीज स्ट्रक हो रही है बहुत ज़्यादा आपको लेकर। कुछ पहले किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी, किसी में तो दिख रही है मुझे कि झगड़े हो गए थे, आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी। और रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी, है ना। और शायद आप उनको इस चीज़ के लिए प्रेशराइज भी कर रहे थे कि मैरिज के लिए, या फिर क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कहीं आपके पार्टनर ने आपके साथ मैरिज की है और वो मैरिज पब्लिश नहीं की, और अब वो अपनी ही बात से पलट गए। आपके साथ शादी की थी और शादी जैसा ही रिलेशनशिप था और अब वो अपनी बात से पलट गए हैं। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। और यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, जो आपके रिश्ते में ज़बरदस्त कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गई है। और ये थर्ड पार्टी, ये जो पर्सन है, मतलब जो एनर्जीज आ रही, जिस पर्सन की भी एनर्जीज आ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर क्लेवर नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है। और वो इस तरीके से आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में कर रहा है जिससे आपके पार्टनर चीज़ों को अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहे हैं और वो एक फंसाव में फंसते चले गए हैं पूरी तरीके से। अच्छा, आपके पार्टनर अब इस फंसाव से बाहर निकलना चाह रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जो फंसाव है और जो इग्नोरिंग एनर्जीज़ आ रही है, ये काफ़ी दिन पुरानी एनर्जीज़ आ रही है। मतलब 4-5 महीने से, 6 महीने से, कहीं 2 महीने से, 3 महीने से ये आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होंगे। और इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहे होंगे कि मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि रिलेशनशिप ये रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। जब आप चुप बैठ जाते हो तो ये आपको कांटेक्ट कर लेते हैं, है ना। और जब आप बोलते हो तो ये आपको आंसर नहीं करते हैं। इनकी लाइफ में इस समय परेशानियां चल रही हैं। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से, मैंने बोला कि सिचुएशन थर्ड पार्टी की है कि वो हावी हो रही है इनके ऊपर, और ये पर्सन उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि ब्रेक थ्रू का कार्ड है ना। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पार्टनर
स्ट्रेस में आ रहे हैं और उन्हें काफ़ी स्ट्रेस हो गया है, क्योंकि थर्ड पर्सन का भी दबाव इनको फेस करना पड़ रहा है। और वो जो पार्टनर थर्ड पार्टी में गए थे अगर, तो कहीं ना कहीं उसकी क्लेवरनेस से और उसकी जो इस तरह की एनर्जीज थी, मतलब लाइक कंट्रोलिंग एनर्जीज, लाइक क्लेवर चालाकियाँ, लाइक है ना, उनसे वो उसमें फंस गए, है ना, उनकी बातों में आ गए। लेकिन अब आपके पार्टनर आपके रिश्ते को बचाना चाहते हैं और उस थर्ड पर्सन के रिश्ते को ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। मतलब आपके रिलेशनशिप को तो बचाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि ये गलत है और आपके साथ उन्होंने जो कमिटमेंट किया था, क्योंकि आपका इनके साथ जो रिश्ता है वो अच्छा है, प्यार भरा रिश्ता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, फीलिंग्स लव है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना। और ख़ुद इन्होंने प्रपोज़ किया था, कहीं कहीं दिख रहा आपने भी प्रपोज़ किया था, और मतलब सब कुछ ठीक था आपके रिलेशनशिप में, सब कुछ एवरीथिंग इज़ ओके, लाइक, है ना। बट अब कंडीशन ऐसी हो गई है कि आपके पार्टनर आपको देख कर भी मुंह फेर लेते हैं, सामने से देखेंगे और सामने है, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो फिर आपको मैंने बताया कि कॉल नहीं रिसीव कर रहे होंगे, मैसेज नहीं देख रहे होंगे, सीन कर रहे होंगे, आंसर नहीं दे रहे होंगे, कुछ बोल रहे होंगे तो ब्लॉक कर दे रहे होंगे गुस्से में, और सामने है तो सामने मुंह छुपा के चले जाना इधर उधर, और जब कुछ बोलो तो झगड़ा, क्योंकि जो गुस्सा आ रहा है ना उनको, वो गुस्सा आप पर नहीं आ रहा है, वो गुस्सा थर्ड पर्सन पर आ रहा है, और वो बता नहीं पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि भाई इस समय वो स्ट्रेस में है ना, क्योंकि अपनी चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे, ये भी बताऊंगी मैं आपको, छुपा रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं उसको फाइनेंशियल हेल्प की है, या फिर हो सकता है कि कहीं कहीं थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प की है। तो दोनों स्थिति दिख रही हैं दोनों स्थिति दिख रही हैं, और जनरल रीडिंग है, जितना मैच हो उतना लीजिए, ये सिचुएशन आ रही है। तो इस समय आपके पार्टनर का जो रिस्पांस है बहुत लेज़ीनेस का है, बहुत ही स्लो रिस्पांस है आपको, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और आपके रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुका है उस थर्ड पार्टी की वजह से, तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को पार्टनर नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप हो ब्रेक हो, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके बीच में रहे, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनका और आपका रिश्ता ठीक हो जाए। इस चीज़ के लिए उन्होंने एफ़र्ट्स भी डाल रहे हैं। वो मतलब एफ़र्ट्स क्या डाल रहे हैं, थर्ड पार्टी को एक तरीके से थर्ड पर्सन से झगड़े लड़ाइयाँ हो रही हैं, और जो थर्ड पार्टी उनको मतलब पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उससे उनका गुस्सा बढ़ रहा है और वो उससे बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये सारी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा, या हो सकता है कि फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना हो रहा हो, थर्ड पर्सन बहुत डिमांडिंग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं, जिससे आपके पार्टनर बड़ा परेशान से हो रहे हैं, मतलब, है ना। उनको ले फंसा होगी रिलेशनशिप में, आपने तो उनको प्यार दिया लेकिन थर्ड पार्टी से वो फंस गए, फंसाव, मतलब बहुत ज़्यादा फंसाव महसूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ शो हो रही है। राशियाँ जो यहाँ पर बन रही है, एरीज बन रही है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, है ना, लियो, कैंसर, जेमिनी, टॉरस, वृषभ, ये सारी राशियाँ यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। कैंसर, ये सारी राशियाँ यहाँ पर बन रही हैं। लेकिन आपके पर्सन, मेन चीज़ क्या है कि आपके पर्सन बचना चाहते हैं थर्ड पार्टी के रिश्ते से, क्योंकि वो थर्ड पार्टी का रिश्ता उनको भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। पहले ज़रूर ऐसा था कि उन्होंने आपसे झूठ बोल के थर्ड पार्टी की बातों में आए, लाइक फाइनेंशियल भी हेल्प की, और कहीं ना कहीं आपको भी कुछ आपको धोखे दिए और थर्ड पार्टी का मतलब कांटेक्ट में रखा। लेकिन अब जो स्थिति आ रही ना, अब एकदम बच रहे हैं थर्ड पार्टी से। अब नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी उनको बिल्कुल भी उनसे बात करे और थर्ड पार्टी बिल्कुल उनके कांटेक्ट में आए। तो ये स्थिति हो रही है आपके पर्सन की, जिसमें ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और फंसाव महसूस कर रहे हैं, और वो उस फंसाव और उस स्ट्रेस से बाहर निकलना चाह रहे हैं। इस चीज़ को मैं देख रही हूँ। डिफाइन करते हैं इन कार्ड्स को, डिफाइन एनर्जीज़ क्या है देख लेते हैं। बॉटम ऑफ कार्ड। अच्छा, आपके पर्सन ना कंपेयर भी कर रहे हैं आपको और थर्ड पार्टी को, मतलब
ये बात है कि जब उनके साथ कांटेक्ट हुआ ना थर्ड पार्टी के साथ, तो आपके पर्सन ने ना आपकी मतलब एक तरीके से होता है ना कि कंपेयर किया, तो पता चला कि आप कितना ज़्यादा उनको चाहते हो, कितना ज़्यादा उनको सपोर्ट आपने किया, उनकी हर बात को आपने समझा, और कभी भी आपने ऐसा नहीं किया कि जिस चीज़ से मतलब वो परेशान हो, स्ट्रेस में आए, बल्कि आपने हमेशा उनका साथ ही दिया। तो ये चीज़ों को भी ना जब वो कंपेयर कर रहे हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बुरा लग रहा है। और आपको इस समय इग्नोर इसलिए और ज़्यादा किया जा रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हावी होती चली जा रही है। और इस रिश्ते से ना, थर्ड पार्टी के रिश्ते से ना आपके पार्टनर बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज़ को देखकर कि ब्लॉक में जा चुकी है उनकी एनर्जी, और वो एक फंसाव से महसूस कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की हो रही है, इसलिए आपके पर्सन आपको ना चाहते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो एक तरीके से ना मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं। उधर से दबाव पड़ रहा है थर्ड पार्टी का, इधर से आप भी उनको कॉल मैसेज कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे, फंसाव में हैं। उनको लग रहा है कि उस फंसाव से निकले तो आपको जो आपने को कमिटमेंट दिया था वो पूरा करें। तो ये है, और आपको भी चीज़ें बता नहीं पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो डिफाइन करने पर वो भी यही कह रहा है कि आप उनके दिल में आपके लिए ट्रू लव है, क्योंकि आपके साथ शायद इनका जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत मतलब प्यार भला रिश्ता था, पुराना एक अच्छा रिलेशनशिप। कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं जिसमें मतलब ज़बरदस्ती से आप लोग एक दूसरे को प्रेशराइज करके, नहीं, उन्होंने खुद से आपको चुना था और खुद से आप लोगों के बीच में एक अच्छा रिश्ता था। लेकिन अब जो एनर्जीज आ रही है उसमें फंसाव महसूस कर रहे हैं, बहुत सुस्त भी हो गए हैं। अब ये गुस्सा बहुत, पहले गुस्सा नहीं आता था, गुस्सा बहुत आने लगा है, रूडली बहुत बोलने लग गए हैं। आपके साथ तो आपके पर्सन का सोलमेट का कनेक्शन निकल कर आ रहा है, थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक निकल कर आ रहा है। कार्मिक पर्सन है कोई ये जो आपके मतलब कहीं ना कहीं होता है ना कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है ना कि जब भी जीवन में आता है तो वो कर्म पूरा करने के बाद अपने आप निकल जाता है। तो सोलमेट एनर्जीज़ को पहचाने कि सोलमेट कौन है आपका। सोलमेट एनर्जीज आ रही है। अभी आपके पर्सन देखो कितना गहराई से सोच रहे हैं, कितना गहराई से सोच रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो टैरो कार्ड में एनर्जीज़ हो रही है उसमें एनर्जीज़ में तो यहाँ पर आपका रिश्ता इनके साथ नहीं ब्रेक होगा, इग्नोरिंग एनर्जीज़ है, ब्रेक नहीं होगा। और जो कमिटमेंट उन्होंने आपको किसी भी चीज़ का कमिटमेंट दिया, चाहे वो शादी का हो, लव का हो, साथ रहने का हो, फ्यूचर कमिटमेंट हो, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी पूरी करेंगे ये। लेकिन इस समय इनका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और रियूनियन के लिए कि आपका रियूनियन कब होगा, आपकी पहले जैसी स्थिति कब होगी। तो देखो आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है, आप एक दूसरे के लिए ही बने हो और आप एक दूसरे के साथ रहोगे। ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ। इस समय क्या हो रहा है ना कि इस समय आपके पार्टनर के ऊपर ना बहुत दबाव है थर्ड पार्टी का। उस दबाव में क्या ना कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा मतलब माइंड में स्ट्रेस लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस समय इनका करियर वगैरह का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम इश्यूज चल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी के दबाव की वजह से उन्होंने उसकी बात तो सुन ली है, लेकिन वो एक फंसाव महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से, आपसे खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपके पर्सन जल्द ही थर्ड पार्टी से बाहर आके जो कमिटमेंट उन्होंने आपको दिया है ना, उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, फ्यूचर से रिलेटेड हो, कोई भी हो। क्योंकि उनकी आप और मतलब आपके लिए ना बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, वो एफर्ट्स लगा रहे हैं आपको पाने के लिए, आपके प्यार को पाने के लिए। तो ये एनर्जीज़ है। तो इस समय की जो भी एनर्जीज़ थी मैंने आपको रीड करके बताई, ये चल रहा है इस समय पर। अगर आपको पर्सनली तौर पर पूछना है, बात करना है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, जन्म पत्री कुंडली, तो आप बात कर सकते हैं, नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।